देखिए कि प्लांटेशन ड्राइव का ये हमारा पहले से ही इरादा था कि हम वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे पे 21 मार्च को, जो कि नवरोज़ भी होता था, उस दिन हम ये हर डेस्टिनेशन पे प्लांटेशन ड्राइव किया। कल हम नहीं कर पाए कुछ कारण की वजह से, लेकिन आज हमने शुरू किया है। आज टीआरसी में, आज ये ज़बरवन पार्क में भी होगा, और जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं हमने सारे एटीओज़ को डायरेक्ट किया है कि हर जगह से प्लांटेशन ड्राइव हो जाए। कि कश्मीर जो है ये अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उसके लिए हमारे यहाँ पे पेड़ पौधे इम्पॉर्टेंट है फॉर अवर क्लाइमेट। जैसे कि हम दिन ब दिन ये सोच रहे हैं कि हमारे विंटर्स डिले हो रहे हैं, स्नोफॉल कम हो रहा है, और जो कि हमने साइंस में भी पढ़ा है कि प्लांट्स जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेनफॉल है, ऑक्सीजन है। और दुनिया भर में क्योंकि ट्रीज काटे जा रहे हैं, इनको प्रिजर्व करने के लिए हमने एक इरादा लिया है कि हम पूरे डेस्टिनेशंस पे एक प्लांटेशन ड्राइव किया जाए ताकि हम ट्रीज को कंजर्व कर सकें। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कश्मीर के टूरिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, चाहे वो महाकुंभ हो या डिलेड स्नोफॉल हो। अगर आप इस टाइम भी किसी भी होटलियर से आप गुलमर्ग में पूछेंगे या श्रीनगर में पहुँचेंगे, फॉर दैट मैटर, कुछ दिन पहले आई वाज स्पीकिंग टू होटलियर्स फ्रॉम सोनमर्ग। उन्होंने कहा कि सर, ये पहला विंटर है जिसमें हमारा ब्रेक इवन हुआ है बिकॉज ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ द टनल, जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था। इस टाइम भी अगर आप चाहे तब ताज की बात करें, रेडिसन कलेक्शन की बात करें, या जो 4 स्टार और 3 स्टार प्रॉपर्टी श्रीनगर की बात है, मोर देन 80% 90% ऑक्यूपेंसी है, जबकि अभी टूलिप गार्डन खुला नहीं है। और अगर आप गुलमर्ग जाएंगे, हमें अभी जो खेलो इंडिया करना पड़ा, मतलब वी नो हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर अस टू गेट द रूम्स। फुली होटल जो है फुली ऑक्यूपाइड है। गुलमर्ग में तो 100% ऑक्यूपेंसी चल रही है। पहलगाम जो कि समर डेस्टिनेशन हुआ करती थी, वहाँ पे भी अगर आप होटलियर से पूछेंगे, वहाँ पे भी आप 70-80% ऑक्यूपेंसी है हमारे दैट, डिस्पाइट द फैक्ट दैट जो हमारी जो रूम कैपेसिटी इट हैज ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल्ड इन द लास्ट फ्यू इयर्स। कि मैम, चिनार जो है ये हमारा एक हेरिटेज है, इसको बचाना, इसको प्रिजर्व करना, ये हम सब लोगों का फ़र्ज़ है। अगर इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको टैगिंग करा, इट्स अ वेलकम स्टेप। चिनार को प्रिजर्व करना, चिनार को बचाना, क्योंकि हमारा हेरिटेज, उसको बचाना हमारा फ़र्ज़ है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो इनका जम्मू कश्मीर चैप्टर है, उन्होंने इन कोलैबोरेशन विद जो टूरिस्ट डिपार्ट, जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म है, उनके साथ कोलैबोरेट करके टीआरसी में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पे एक प्लांटेशन ड्राइव का इंतकाद किया है। हम देखिए, आपको पता होगा कि जैसे कश्मीर कंसर्न का एक प्लेज है टू प्लांट 5 मिलियन ट्रीज अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। उसमें जहां भी कोई प्लांट लगाना चाहता है, हम हमेशा कहते हैं कि वी विल बी ऑन द फोर फ्रंट। अगर उनको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, चाहे प्लांट चाहिए उनको, चाहे उनको कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, उसमें वी विल बी ऑलवेज ऑन द फोर फ्रंट। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि जो ट्रैवल एजेंट्स हमारे हैं, बिकॉज दे आर द रियल एम्बेसडर्स। ये रियल एम्बेसडर्स होते हैं जो पहले टूरिस्ट के पास पहुंचते हैं। टूरिस्ट फिर बाद में कश्मीर आता है, लेकिन अगर इन लोगों ने ये स्टेप उठाया, आई थिंक दिस इज हाईली अप्रिशिएटेड। और मैं इनके जो हमारे कश्मीर चैप्टर के जो ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो कश्मीर चैप्टर सबीर बख्तू साहब, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम जो ये प्लांटेशन का हमने एक अहद उठाया है पूरे कश्मीर में, टू बी एज पार्ट ऑफ दिस प्लांटेशन एज वेल। और डायरेक्टर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये खाली प्लांट डायरेक्टर ऑफिस में नहीं लगाना है, इट इज द मैसेज व्हिच शुड गो अक्रॉस ऑल द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। और डायरेक्टर साहब हैज ऑलरेडी मेड श्योर दैट कि जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, वी विल ट्राई टू मेक देम ग्रीन, एंड वी विल आल्सो ट्राई टू हैव सम क्लीनेस्ट ड्राइव्स अक्रॉस, जो हम पीछे 2-3 महीने से पिछले साल से हमने स्टार्ट भी किया है। इंशाल्लाह कश्मीर कंसर्न और जितने भी हमारे अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस है, दे विल टेक द मिशन फॉरवर्ड ऑफ क्लीनर एंड ग्रीनर कश्मीर। Assalamualaikum. My name is Shahla Ali Sheikh. I'm an environmentalist and an entrepreneur. I work voluntarily with the government, with NGOs, with environmental groups. My main objective is to see my Kashmir a healthy, green city. The limit has to be assessed in a scientific manner. It's an obvious fact that we're going through climate change. We're going through a serious water shortage. We're going through erratic weather. So we have to work at a micro level and a macro level, which would mean one is community participation. You have to check your own areas. You have to see what you can do at your level. Then there is an NGO level, and then there's a government level. So government levels generally work on a larger scale. So you have to engage with the government. You have to engage with your immediate neighborhood and do your bit, because we are already facing the crisis. We are in it. We can't wait. And we have to understand that our economy is dependent on the ecology. Our tourism is dependent on the ecology. We're not into commercial tourism. We are into ecotourism. So that is a very, very, very serious issue, which once we understand, we'll realize that if we don't take care of our ecology, we'll be axing our own feet. So I think they're going after this towards Dal Lake. I'm heading out to some government schools. I've already finished 2 schools right now. We are educating youngsters. We are educating the sons and daughters of our soil, and we are just making them conscientious of how important the ecosystem is for our